अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगरचे ये वीडियो तो इस टॉपिक के बारे में है कि जब किसी को वैक्सीन लगी हुई होती है, यानी मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन, और उसको 3 से 6 महीने के बाद अगरचे इम्यूनिटी या वो मुदाफ़ियती सिस्टम जो बनता है उस वैक्सीन के वजह से, तो उसमें कमी आती है। लेकिन अगर इस दौरान उनको इन्फेक्शन हो जाती है तो वो इन्फेक्शन उनके फ़ायदे में है, नुकसान में नहीं, जो कि आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है। तो लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि आज सुबह मुझे इत्तफाक हुआ एक वीडियो को देखने का, और ये वीडियो है पाकिस्तानी एक डॉक्टर हैं जो कि इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं और ये अमेरिका में सेटल्ड है। अब ये वीडियो अपने टॉपिक के एतबार से बड़ी खौफनाक वीडियो है कि जिसमें इन्होंने बताया है कि जो फाइज़र की वैक्सीन है कि ये हमारे जिगर में जाके, क्योंकि ये एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, तो ये डीएनए में तब्दील हो जाती है। और कोई भी वैक्सीन जो आरएनए से डीएनए में तब्दील हो जाए, इसका मतलब है खुदा न खास्ता वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ, हमारे अपने जो डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो ये बड़ी एक अजीबो गरीब और खौफनाक वीडियो थी। तो मैं जिस तरह आप लोगों को भी पहले कहता हूँ और मैं खुद भी यही काम करता हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ तो मैं उसका सोर्स चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या हो चुका है पास्ट में इनकी वजह से, इन डॉक्टर साहब की वजह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जब उस वीडियो का सोर्स चेक किया कि जहां से इन्होंने ये मटेरियल लिया है, तो वो कोई गुमनाम एक सोर्सेज होते हैं मेडिकल के कि जो सेंसेशन फैलाने के लिए, कुछ अपने व्यूज़ के लिए ये काम करते हैं। तो इन्होंने वहाँ से ये मवाद लिया हुआ था, और इसका बुनियादी और वाहिद मकसद जो होता है इस तरह की वीडियोज़ बनाने का, या इस तरह के लोग जब वीडियोज़ बनाते हैं, तो वो होता है व्यूज़, वो होता है कि लोगों की तवज्जो हासिल करना, ताकि उनको कोई माली तौर पे फ़ायदा हो जाए। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं उससे, क्योंकि जब आप के कोई सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो आप इनको एक इज्जत देते हैं, कि रिस्पेक्ट देते हैं। एक टॉपिक पे इन्होंने वीडियो बनाई, मैंने वहाँ से अगरचे उसका सोर्स को पढ़ा, लेकिन उस वक्त तक मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सोर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कि जहाँ से आप कोई ख़बर लेते हैं तो उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। इसलिए आप नोट करेंगे कि अक्सर वीडियोज़ में मैं जिक्र करता हूँ कि जहाँ से मैं ये ख़बर ले रहा हूँ, या तो वो नेचर मैगज़ीन है, या साइंस जो मैगज़ीन है, या फिर वो और भी दुनिया के यानी जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन या ब्रिटिश मेडिकल जो एसोसिएशन है, इस तरह के कुछ ज़राए होते हैं जो कि मुस्तनद ज़राए जिनको हम कहते हैं, या लैंसेट का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। लेकिन वो जो खबर थी वो बुनियादी तौर पे इसी तरह एक ऐसा सोर्स था जो कि बहुत ज़्यादा मोतबर सोर्स, जिसको हम नहीं कहते, लेकिन उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई ये सोचते हुए कि क्योंकि अगर ये बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को सामने रख के बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे लोगों को फ़ायदा ना हो और ये एक झूठी खबर हो। लेकिन बाद में खैर जब मेरा जो चैनल है खुद वो बंद रहा 7 दिन के लिए, स्ट्राइक आ गई, पता चला कि मैंने वो गलती की है, और उसके बाद से फिर मैंने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की कि आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो साइंटिफिकली जिसका प्रूफ नहीं है, या कम अज़ कम उन जरीदों में वो शाया नहीं हुई जो उस वक्त शाया करते हैं उस खबर को, जब उसकी बुनियाद कोई उनको मिल जाती है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसी खबर पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें इस किस्म की बातें की जाती हैं जो सिर्फ खौफनाक हद तक डराने वाली होती हैं, तो आप उसका सोर्स ज़रूर देखें। और मेरी हर 100% ये कोशिश होती है कि कोई भी खबर, चाहे वो वैक्सीन के हक़ में हो, वो वैक्सीन के ख़िलाफ़ हो, तो वो मैं लाजमी वीडियो बनाता हूँ अगर वो एक मोतबर ज़राए से, एक अच्छे किसी ऐसी जगह से उसका एक बेसिस होती है या बुनियाद होती है जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें होती हैं। तो इस बात करने के बाद मैं वापस आता हूं उस टॉपिक की तरफ जिसके ऊपर ये वीडियो है। मैं आप दोस्तों से कहता रहता हूं कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है और आप एक्सपोज हो भी जाते हैं वायरस से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह होती है कि जो वैक्सीन होती है वो आपको प्रोटेक्शन देती है, वो आपको इतनी, आपके इम्यून सिस्टम को उसने एक्टिव किया होता है कि आपको जो बीमारी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती। आपको हल्की अलामात आ सकती हैं, आपका PCR का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन बीमारी की शिद्दत या खुदा न खासा अस्पताल में जाना और अस्पताल में जाके ICUs में जाना, वेंटिलेटर पे जाना, तो इस चीज़ को वैक्सीन्स बहुत हद तक कम कर देती हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपकी फुली वैक्सीनेटेड हैं, आप फुली वैक्सीनेटेड से मुराद ये है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपकी उम्र कम है, आपको कोई और बीमारियां नहीं हैं, तो कम से कम 2 वैक्सीन की 2 डोजेज़ हैं वो आपको लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके कोई सेहत के मसाइल हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे, तो फिर आपको बूस्टर भी लगा होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे फुली वैक्सीनेटेड।
तो उसके बाद अगर आपको वायरस का सामना हो जाता है, हल्की फुल्की अलामात आ जाती हैं, पीसीआर आपका पॉजिटिव आ जाता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आखिरकार आप इस चीज़ से निकल आते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पहले ही उसकी ट्यूनिंग हुई होती है, पहले ही वो एक्टिवेट हुआ होता है, तो इस तरह के किसी भी वाक़े के बाद या इनकाउंटर के बाद आपका इम्यून सिस्टम मज़ीद बेहतर होता है। मैंने एक अपनी ज़ाती मिसाल दी थी, लेकिन मैंने ख़ास तौर पे लोगों को कहा था कि ये मेरी मिसाल इसलिए है कि मैं तो खुद इन चीज़ों में पे काम करता हूँ, मैं इन चीज़ों के प्लस माइनस को समझता हूँ, तो दूसरे लोग उसको फॉलो ना करें। लेकिन मैंने अपनी वजह बताई थी कि मेरे एक दोस्त जब बीमार हुए हैं, जिनको कोविड हुआ, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, और मैं 2 डोजेस लगवा चुका था चाइनीज़ वैक्सीन की, साइनोफार्म की। तो मैं जब एक्सपोज हुआ हूँ, मुझे 1 हफ्ते के बाद अलामात आई हैं, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ायदा हुआ, और मेरा जो मैंने अपने तरीके से एज ए डॉक्टर चेक किया, तो इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ थी या जैसे भी, तो वो बेहतरी उसमें आई। तो मैंने लोगों से यही बात की थी कि अगर आप वैक्सीनेशन के बाद एक्सपोज हो जाते हैं, आपका पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, आपकी अलामात आती हैं, तो आप इस चीज़ को एक तो घबराएं ना, दूसरा ये इल्ज़ाम वैक्सीन पे ना लगाएं, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये आपके नाक में या गले में कोई एंटीबॉडीज इतनी नहीं बनाती कि वो आपको पीसीआर पॉजिटिव आने से रोक सकें या आपको हल्की फुल्की अलामात आने से रोक सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी की शक्ल में ऐसी ज़रूर होती हैं कि वो आपको बीमारी की शिद्दत से रोकती हैं। तो ये फिर क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम मज़ीद बेहतर हो जाता है। आज है 27 फरवरी, और आज से कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले या 10 दिन पहले, ये 15 फरवरी को एक ये पूरा आर्टिकल शाया हुआ है, ये लेबॉर्ट्री के तजर्बात शाया हुए हैं, और जो कि साइंस मैगज़ीन, जैसे मैंने बात की थी कि जो मुअक्कर जरीदे होते हैं, जो वो मेडिकल के जरीदे या साइंस के जरीदे जिनकी एक साख है, जिनकी एक बुनियाद है, और अगर वो कोई इस तरह की झूठी खबर शाया करते हैं तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है, जैसे कि लैंसेट के साथ हो चुका है माजी में एक दफ़ा इस तरह की कोई खबर देने पे। तो उसने ये खबर शाया की है, उसने ये स्टडी शाया की है, बाकायदा ये एक स्टडी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे यही बात की गई है कि वो लोग जिनको मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन लगी हुई थी, जो फुली वैक्सीनेटेड थे, अगर उनको इन्फेक्शन भी हो गई है, जिसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसके बाद उनकी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं उसमें इजाफा हुआ है, उसमें कमी नहीं हुई। आमतौर पे क्या होता है कि जब दोस्तों से बात होती है तो मैं एक बात करता हूं कि वैक्सीन के नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, अगर हम मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उनमें से अक्सरियत वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनती हैं। लेकिन जो कुदरती तौर पे इन्फेक्शन होती है तो उसमें जो अक्सर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, अगरचे स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी बनती हैं, लेकिन एक होती हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, जो एक प्रोटीन होती है जो वायरस का, कोरोना वायरस का सबसे मरकज़ी हिस्सा होता है, यानी आरएनए जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोटीन अटैच होती है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। तो जब किसी में वो ज़्यादा पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हुई ही है। तो इस स्टडी में ये देखा गया कि लोगों को वैक्सीन लगने के बाद जब 3 और 6 महीने के बाद, एक तो उनकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो वैक्सीन के नतीजे में बनती हैं, वो कम होती हैं, लेकिन साथ ही उनको हैरानी हुई कि इनमें से बहुत सारे वो लोग थे जिनको वो एंटीबॉडीज़ बढ़ी जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के खिलाफ थी, लेकिन वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वैक्सीन के नतीजे में आमतौर पे नहीं बनती। इनमें अलामात आई थी या नहीं आई थी, अगर आई थी तो हल्की आई थी, लेकिन नतीजा यही निकाला कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर इम्यून सिस्टम अपने आप को मज़ीद बेहतर करता है, कमज़ोर नहीं बनाता। तो ये बड़ी अहम स्टडी है, इसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस बात को समझना चाहिए कि अगर घर में कोई ऐसा शख्स है, मर्द है, औरत है, जिसको वैक्सीन लगने के बावजूद इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो घबराएं नहीं, उनको फ़ायदा होगा अगर वो इससे मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं। और दूसरा जो फाइनल बात है या एक इस वीडियो का आपको बताने का मकसद है कि जो डरावनी खबरें होती हैं तो उनका हमेशा सोर्स चेक करें, और दूसरा फिर एक और चीज़ चेक किया करें कि जब आप किसी चैनल पे ऐसी वीडियो देखते हैं तो उनके व्यूज़ चेक किया करें। आप देखेंगे कि उससे पहले की 5 या 7 जो वीडियोज़ होती हैं उस पर बड़े कम व्यूज़ आए होते हैं। तो यूट्यूब का जिनका वो चैनल होता है, ज़ाहिर है मैं खुद एक यूट्यूब का चैनल चलाता हूँ, तो कम व्यूज़ की वजह से वो बड़े डेस्परेट हुए होते हैं। वो उनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसी वीडियो मार्केट में फेंकी जाए जिससे थोड़ा सा व्यूज़ भी ज़्यादा आएँ, लोगों में सेंसेशन भी फैलें। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हरगिज़ ये काम नहीं करता, क्योंकि इस चैनल का किसी भी तरह से मकसद जो है वो व्यूज़ लेना नहीं है, बल्कि
कोई बुनियादी जो साइंस की चीज़ें होती हैं वो आप लोगों से शेयर करना है, चाहे वो कोरोना से मुतल्लिक हो या कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों से मुतल्लिक हो। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।